हाँ जी कोहली भाई, प्लीज कंटिन्यू। किस पे, आपका कौन एक से दोस्त टॉपिक है, पे? सॉरी। हाँ, आपका एक दोस्त है, सॉरी। अच्छा, अरे आई हैव अ फ्रेंड हु गिव एन इंटरव्यू इन बीसीएन, बेन कैपेबिलिटी नेटवर्क। तो हम्म। वो भी डेटा एनालिस्ट ही था। तो उसका पहले तो वो क्रैक हुआ, एंड आफ्टर दैट ही गिव एन इंटरव्यू इन, आई थिंक, जेड एस एसोसिएट। वो हाँ भी हाँ। क्रैक कर गया, और उसके बाद अभी उसका दूसरा लगा है, फ्रैक्टल एनालिसिस करके कंपनी है। भाई साहब कितने ऑफर लेगा वो? हाँ, अरे एक्चुअली ही इज वेरी गुड। बंदा हम्म ये है कि पहली बात तो डेटा एनालिटिक्स वो एक इमर्जिंग फील्ड है। और हम्म उसके बाद ये है कि वो बंदा खुद बहुत फाड़ू है, हम्म। मतलब एक कहाँ से है वो नंबर। बंदा? ही इज फ्रॉम, कहाँ से, ये गाजियाबाद से। नहीं नहीं, इन द सेंस की कॉलेज। आईपी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। नवीन हो गया। सॉरी आई मिस दैट, सॉरी, क्या कह रहे थे आप? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। एक्चुअली वी मेट, क्या कहते हैं उसे, वहीं पे इंफोसिस में। इंफोसिस में ही वाज इन माय अच्छा बैच ओनली, मैसूर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो करेक्ट। वो हम वहीं पे मिले थे। सिंस देन वी आर इन नहीं नहीं, टच। सही है। जीएस एसोसिएट्स का मेरे पास ऑफर था, मैं गया नहीं था। बट जी एसोसिएट्स भी अच्छी है, और फ्रैक्टल तो आई आई वुड से उससे भी एक लेवल ऊपर है। तो सही ऑफर हाँ। लेके बैठा है वो। तो क्या हम्म। आप जिस फ्रेंड की बात कर रहे हो वो इंफोसिस में भी डेटा एनालिस्ट था? नहीं, इंफोसिस में ही वाज वर्किंग ऑन, आई थिंक, दिस आरपीए, ऑटोमेशन वाला जो है ना, कंसेप्ट, वो उस आपकी पे काम कर रहा ओके। था। हम्म। तो ये था उसका। एंड तुमने जेडएस क्यों नहीं ज्वाइन करा? बताओ यार। उसका नेट लैग मार रहा है। अरे नहीं नहीं, उनकी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस ज्यादा थी। ठीक है, हम्म, इस वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया। कि ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने एज इन, सैलरी स्ट्रक्चर बना रखा था कि इतने साल काम करोगे, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो इतने पैसे भरने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा अरे कॉम्प्लेक्स था उनका। वो तो ईएलआरपी होता है, वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो हर कंपनी करती है। करती है, इसको पसंद नहीं आया वो, तो इसको अच्छा। और बढ़िया ऑफर मिल गया। ओके, कूल, सही है। किसको किसको पसंद नहीं आया, अनमोल, सॉरी? ही हैज नो आइडिया क्या बात हो रही है। तो वो बंदा पूरा ब्लैंक हो रखा है। ठीक है। तूने तूने जेड एस क्यों नहीं ज्वाइन किया? अच्छा। अरे आई गॉट पैरेलल ऑफर, तो मेरे पास दो तीन थे। तो आई वेंट फॉर टेक महिंद्रा। आई थिंक जीएस इज मच बेटर देन टेक महिंद्रा, नो? हाँ मतलब इट इट्स अ इज। अरे कंसल्टिंग फर्म। मैं बताता हूँ, जीएस में जो मेरे पास ऑफर था ना, इट वाज फॉर हम्म, बीटीएसए प्रोफाइल। बिजनेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एसोसिएट होता है उनका। हाँ हाँ वो दे हाँ हायर हाँ फॉर तीन प्रोफाइल्स, बीटीएसए, बीओए, डीए। ठीक है। हाँ। तो बीटीएसए सबसे टेक्निकल होती है, बीओए सबसे ओके। नॉन टेक्निकल। राइट। नहीं, तो आई मेरा थिंक सबसे बीए सबसे टेक्निकल। नॉन टेक्निकल होती है। डेटा मैं एनालिस्ट बताता हूँ, एसोसिएट, जो बीओए होती है वो होती है बिजनेस ऑपरेशंस एसोसिएट। ऑपरेशंस। जो हाँ जो बीए होती है वो होती है डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट। और हाँ। जो बीटीएसए होती है वो होती है बिजनेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एसोसिएट। तो बीटीएसए में ओके सबसे ज्यादा कोडिंग और टेक्निकल वो होता है। तो मेरा ओके। प्योरली कोडिंग के बेसिस पे हुआ था बीटीएसए। और टेक हम्म महिंद्रा में जो मेरे पास प्रोफाइल थी वो थी डेटा एनालिस्ट लेवल 2। तो हम्म एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में हुआ था। और अच्छा, एक और आयरनी बताऊं आपको। जीएस हम्म। एसोसिएट वहां पे मेरा क्लाइंट था टेकएम में, जिस प्रोजेक्ट में मेरे को हायर करा उन्होंने। तो वहां पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने मेरे को कन्विंस कर लिया, मैं जा नहीं रहा था वहां पे। कह रहा भाई देख, अच्छा। वहां पे तेरा प्रॉपर टेक्निकल रोल है, तू कोडिंग वोडिंग करेगा, तेरा ज्यादा इंटरेस्ट डेटा साइंस में है। तो तेरे को हाँ इधर एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में डाल रहे, तू इधर आ जाना। वैसे भी तू हाँ जीएस एसोसिएट के लिए ही काम करेगा, बस वो यहाँ पे तेरा हाँ। क्लाइंट होगा, वहां पे तेरी अच्छा। कंपनी है। हाँ राइट। हाँ तो उसने मतलब कैसे ना कैसे करके कर लिया मेरे को कन्विंस, तो दैट इज हाउ आई ज्वाइंट। वैसे मेरा प्लान था नहीं। तो हाँ हाँ। मेरी तो इनफैक्ट जो टीका तो मेरा वहां पर रिपोर्टिंग भी नहीं। मैनेजर होने वाली थी ना, जो मेरी जीएस में रिपोर्टिंग मैनेजर होने वाली थी, तो जीएस क्या करता है जब आपको ऑफर लेटर रोल आउट हो जाता है, चाहे आपका हम्म दूसरी कंपनी के साथ नोटिस पीरियड चल रहा हो, आपकी 15 या 15 दिन के बाद, पता नहीं, 3 हफ्ते में एक बार कॉल होती है मैनेजर के साथ कि हम्म। इसका टच बना रहे भाई, ये भाग ना जाए। अच्छा। तो मेरी तो एंड तक वो कॉल भी होती रही, बट फाइनल डे ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो मैनेजर जाके एचआर को बोल रही, कह रही, ये मेरे से 4 कॉल्स पे तो बात कर चुका है, इसको बुलाओ, वो आया कैसे नहीं? हम्म। तो एचआर मेरे को फोन कर रही है।
मैं क्या भाई, माफ कर दो मुझे, मैं नहीं आ रहा, ये सही अरे है, बोलो। सही। अगला अगला सवाल तो पूछो इससे कि चलो जीएस छोड़ के टेक महिंद्रा ज्वाइन की, टेक महिंद्रा में कितना टाइम टिका? ओ हाँ, सच, तेरी तो कंपनी अभी और है तो टेक में, ओ हाँ। रुको रुको रुको, अरे ये कोहली भाई के बारे में है, कहाँ तुम मेरा वो लेके बैठे हो। कोहली भाई से पूछना है इसमें हमें। हाँ सही नहीं, बात। ठीक है। बैक टू कोहली भाई। ठीक है, तो क्या क्या चल रहा था यार हमारा का, हाँ। अरे एक तो आपका ये जो फाइनल अटेम्प्ट था, व्हेन यू लैंडेड इनटू आईएम रांची, ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, कितना नंबर अटेम्प्ट था? हाँ, ये मेरा, हाँ, थर्ड ईयर एंड था जब। थर्ड अटेम्प्ट था, करेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत पता है मेरे को, ठीक। हम्म। अच्छा, और आपकी परसेंटाइल क्या थी इसमें? परसेंटेज मेरी कम थी, पब्लिकली ना पूछ। ठीक है। अच्छा, नो, ओके, ऑन अ सीरियस नोट, हाँ, आई स्कोर्ड आई थिंक अराउंड 96.3 समथिंग, ये कम है, 96.38। ये कम है। ये अरे, कम है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम ही होती है ये, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, वो थर्ड अटेम्प्ट में आते आते एक्सपेक्टेशन उस लेवल की पहुंच जाती है ना। ठीक है, वही ना, अरे सही। सी द थिंग इज कि इफ यू आर इन योर थर्ड ईयर ऑफ योर लाइक ऐसा, तुम जॉब कर रहे हो, तुम तीसरे साल में, तुम्हें पता है कि हाँ अब कम से कम फोड़ना है, लाइक अच्छा ब्लैक की टाइप। तो उसके हम्म बाद जब व्हेन यू स्कोर दिस तो थोड़ा लगता है। तो दैट वाज द हम्म पॉइंट। राइट, ठीक है। तो और कोहली भाई कोहली भाई आपने, वो ठीक है कि अभी। हम्म अच्छा जब आप सूफी में थे तब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी या नहीं की थी? तो ना ना, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, मैंने सिर्फ ठीक आई है, जस्ट वांट टू गेट द यू नो द ग्लिम्स ऑफ इट कि आइडिया। हाँ, कि कैट का पेपर होता कैसा है एंड क्या करना क्या होता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हर्ड कि कैट में टाइम मैनेजमेंट करना होता है, एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने गई माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई स्कोर्ड अराउंड 87 और 89 और समथिंग, ठीक है। तो हम्म फर्स्ट में मेरा ये हुआ था, और वो बिना प्रिपरेशन के दिया था मैंने, मतलब लाइक टोटली हम्म ब्लैंक, मैसूर में ही दिया हम्म था। तो वहां पे था, हम्म फिर सेकंड अटेम्प्ट जब हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा स्कोर करा था थर्ड अटेम्प्ट से, हम्म ठीक है। हम्म तो बस वही था कि फिर मेरे को ये था कि मेरे को एटलीस्ट 24 महीने तो एक्सपीरियंस लेना ही लेना है। तो फिर मैंने कहा कि हम्म अगर इस बार इतना करा है तो थर्ड अटेम्प्ट में तो कम से कम 98 तक तो पहुंचेंगे थोड़ा, है ना। हम्म, बट ठीक है, वो तो कहते ना, रब केड़िया रंगा च राजी, बस फिर। ओ हो, रब केडिया रंगा बिचरा जी। भाई हमारे ना व्यूअर्स थोड़े हिंदी वाले हैं, इसका थोड़ा हिंदी डिस्क्रिप्शन दे दो। मतलब कि अरे, अच्छा, कि मतलब टाइम से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को कभी मिला है तो ना मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, काफी हैवी हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, कोहली भाई वो ठीक है कि अभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स प्रेफर करते हैं कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हमारे पास आए, इंटरव्यू प्रोसेस में भी काफी वो ग्रिल करते हैं। बट हम्म। अभी भी फ्रेशर्स जा रहे हैं आउट ऑफ आईआईटी, सीधा फर्स्ट ईयर में आईआईएम जा रहे हैं, हाँ या आउट ऑफ टेक्निकल डिग्री। तो आप आपके आपका ये क्यों था कि मुझे 2-3 साल जॉब करनी है फिर जाना है, एज अ फ्रेशर क्यों नहीं जाना? यार, एज अ फ्रेशर ना, मतलब कुछ चीजें होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट का पूरा जो तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, तुम्हें उसे समझना पड़ता है, ठीक है, कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। हम्म, तो वो चीजें मेरे को समझनी थी, और वैसे भी ये उस टाइम नहीं मेरे को पता था, ठीक है। अब मुझे ओके। समझ आ रहा है, बिकॉज राइट नाउ इन माई एमबीए, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेशी एंड अ वर्क एक्स, ठीक है। हम्म तो हम्म वो चीज होती है कि सपोज करके जैसे इंटरव्यू है, तो अभी हम्म, हमने 3 साल अपने उसमें लगा लिए, ठीक है, मैंने खुद इंटरव्यूज लिए हुए हैं बच्चों के, ठीक है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन हाँ, उसमें, इन्फोसिस। अपने वर्क एक्स पे इन्फोसिस। टाइम, ठीक है। नहीं, इन्फोसिस में नहीं, वहां पे तो नहीं लिए थे, बट हाँ, ओके। हाँ, जब मैं सीनियर सिस्टम इंजीनियर बन गया था तब मैंने सिस्टम इंजीनियर्स को हाँ, मतलब ऑनबोर्ड करने के लिए उनसे मैंने। वो लिया था, इंटरव्यू लिया था कि ये कर भी पाएगा कुछ के नहीं, तो ऐसे से। हम्म 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 बट हमें ये पता लग जाता कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करनी होती है, ठीक है। हम्म, ये बेसिक बेसिक चीजें correct, होती हैं, फॉर एग्जांपल कि बहुत छोटे से, अ, यार मतलब एक ना अलग पर्सपेक्टिव होता है तुम्हारा हर चीज को देखने के लिए, ठीक है। हम्म फ्रेशी में क्या होता है कि तुम हर एंगल, मतलब ये मैं नहीं ऐसा डिमीन नहीं कर रहा कि फ्रेशीज आर नॉट फॉर हम्म एमबीए, हमारे यहाँ पे फ्रेशीज हैं, दे आर डूइंग प्रीटी वेल जॉब, ठीक है। हम्म, बट जहां तक मुझे लगता है, एंड जब तुम फॉरेन में भी जाते हो ना, तो यू हैव टू हैव आई थिंक 2 years ऑफ वर्क एक्स, तो ओके वो चीज वहां पे प्रेफर करी जाती है, एंड आई थिंक वो होनी चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट हम्म आई थिंक। बाकी तो ठीक है, बाकी तो फ्रेश भी करते हैं यार, ऐसा ओके, वो इशू। हम्म।
ठीक है। तो कोहली भाई, जो फ्रेश ही चले जाते हैं, आपको लगता है उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, जैसे अभी आपने बताया कि वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, इट इज गुड टू हम्म हैव, तो हम्म अंडरस्टैंडिंग में दी लैग विद समथिंग, उनकी ये चीज मिस हो गई है, तो दे आर नॉट लेवरेजिंग द मैनेजमेंट डिग्री टू द फुल पोटेंशियल, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफिशियली तो देखा नहीं। तो डू यू सी हम्म। कि दे फील दिस गैप? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो गैप रहता है। कुछ वर्क एक्स वाले भी होते हैं जिनमें गैप रहता है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर हम्म कोई बंदा पहले से ही ज्यादा इतना सॉर्टेड है एंड ही इज गेटिंग एवरीथिंग की सिनेरियो को समझ पा रहा है अच्छे से, देन इट्स नॉट एन हम्म इशू। बट हम्म। मेजोरिटी केसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनके पास वर्क ओके। एक्स होता है, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू आर टेकिंग एन सब्जेक्ट एमओबी, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट? तो इन हाँ। दैट सब्जेक्ट यू विल गेट टू नो कि एक वर्क एक्स वाला और एक जो हम्म तुम्हारा फ्रेशर है, उसमें डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। तो ये छोटी हम्म छोटी चीजें होती हैं। मतलब एमओबी, हमें जब व्हेन वी वर इन, मतलब जब हम एमबी में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं, ये ऐसे ही फालतू सब्जेक्ट है, मतलब इट डजंट मेक सेंस एज मच टू इट। हम्म हम्म बट व्हेन यू get into the corporate world and when you spend around 4 5 years and you'll be at the management का अच्छा पोजीशन पे, ठीक है, like VP हम्म or these kind of positions, managerial top managerial positions, हम्म then you will figure it out कि हाँ, MOB एक ऐसा सब्जेक्ट है that you actually need, ठीक है। हम्म। और उस स्टेज पे आके, उस पोजीशन पे आके, MOB is a very good subject that if you understand it properly। राइट। ठीक है। तो वो चीजें, मतलब फर्क दिखता है थोड़ा थोड़ा। पर ऐसा मैं हम्म वही कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशी नहीं होने चाहिए। वो हम्म। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। बट राइट। मेजोरिटी केसेस में इफ समवन हैज एन हम्म एक्सपीरियंस, तो वो एक एक्स्ट्रा फैक्टर उसको, मतलब वो मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिलती है उसको। मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है। और कोहली भाई, वाइल टारगेटिंग द एमबीए कॉलेजेस, आपने मेजरली तो कैट फोकस में होता है, राइट? और भी एमबीए हम्म। एग्जाम्स है, यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने भी रखे हुए हैं। यू अरे आर टारगेटिंग बहुत, अदर? मैंने हाँ बहुत पैसा फूका था यार, बहुत पैसा फूका था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। आई 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 हाँ आई थिंक आई फेल एनमैट, स्नैप, एक्सएलआरआई का जो होता है क्या, जैट, हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। आई फेल फॉर लाइक एसपी जैन का, ठीक है, बिकॉज आई हम्म थॉट कि मेरा जो प्रोफाइल था ना, वो थोड़ा ठीक था, मेरे को लगता था जहाँ पे। हम्म बिकॉज हम्म ऑब्वियसली मेरे पास बैडमिंटन का भी वो था, ठीक है, स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट थे। उसके बाद कॉलेज में मैंने ओके। बहुत सारी चीजें की हुई हैं, बिकॉज आई हैव एलओआर फ्रॉम हम्म। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय हॉस्टल वार्डन से भी है मेरे पास, और डायरेक्टर ठीक सर है। से भी है, ठीक है, फॉर एवरीथिंग जो मैंने कॉलेज में ठीक करा है। हुआ है। तो आई हम्म थॉट कि मेरे पास प्रोफाइल अच्छा है। तो हम्म बट वहां से मेरे को कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद आई आई थिंक गेव स्नैप, और कौन से कॉलेज होते हैं, बस मैंने ये नहीं भरा था, टिस्नेट एंड वो ओके। महाराष्ट्र का सीईटी, बस इन दोनों को छोड़ के मैंने सारे पेपर पढ़े थे। और ये आई थिंक आई, नारसी मंजी और इनमें तो शायद कैट से भी हो जाता है ना इनसे? नहीं, इसका एनमेट ही होता। अरे नारसी मुंजी तो आई क्रैक्ड, आई थिंक आई स्कोर्ड अराउंड 256 करके कुछ नंबर था, मेरे टाइम पे कट ऑफ गई थी 242। नारसी मुंजी आई अच्छा। क्रैक, बट देन आई गॉट लाइक, फिर उसके बाद आईएम रांची मिल गया। और मेन हाँ। बात ये थी कि नारसी, देख जब हम फॉर्म भर रहे थे ना, एट दैट टाइम वी वर लाइक, आई वाज लाइक कि मेरे को सारे कॉलेज भरने हैं, आई हैव टू गेट एन एमबीए, ओके। ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉपर कॉलेज में मेरे को करना ही करना है, ठीक है। हम्म। बट जब भी टाइम के साथ थोड़ा सा 2 3 महीने बाद पता लगा, अच्छा नार्सिंग मुझे तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। तो फिर उस भाई बहुत महंगा कॉलेज है वो, ठीक है। पहली बात तो हाँ। तुम्हें वहां पे हॉस्टल मिलता, मतलब उनका कैंपस, मतलब वहां रहने के लिए आई थिंक यू हैव टू लिव इन, यार वो बहुत महंगा सा एरिया है मुंबई अच्छा का। अच्छा अच्छा। आई थिंक वो शाहरुख खान वाला एरिया, यार कुछ तो है, साउथ साउथ अच्छा मुंबई अच्छा। या कुछ ऐसा करके एरिया है। अच्छा, वो बांद्रा साइड है क्या उधर? हाँ या एग्जैक्टली, वो कुछ बैंड्रा साइड वाला ही एरिया है, ठीक है। तो अच्छा। वो बहुत महंगा वहां पे रहना, मतलब जेबें फट जाती है वहां पे रहते रहते ना भाई। तो फिर देन हाँ आई वाज लाइक कि नहीं। आई थिंक तुम्हारी सीनियर प्रीतिश के बैच की एक लड़की है, दिविशा, हाँ शी हैज हिज हाँ हाँ, हर, मुंबई में, वो मुंबई वाले से करा है उसने, हाँ। हाँ पुणे उसने वाला। नर्सिंग से करा। हाँ मेरी हाँ। बात हुई थी उससे उस टाइम हम्म पे। हम्म। सही है, तो सही है। पेपर तो सारे ही भरे थे, हाँ बहुत पैसों को आग लगाई थी मैंने उस टाइम पे यार, फिर मेरा रिग्रेट हो रहा था। हाँ हाँ। मैं कहा चल ठीक है, क्या ही है। बट एट द एंड इट पेज ना, इट मेक सेंस एट हाँ, द अरे वही है ना कि इन द एंड यू शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ व्हाट यू हैव, ठीक है। एंड। क्योंकि अब जो चला गया वो पैसे वापस छोड़ने आने हैं। तो मैं उसके रिग्रेट हम्म के चक्कर में ये क्यों सोचूं कि भाई मेरे को रांची मिल गया, ठीक है, 35,000 में रांची मिल गया तो क्या दिक्कत है।
बढ़िया। राइट, राइट, राइट। एंड Yeah. कोहली भाई, whosoever is graduating from their यूजी, है ना, चाहे वो बीटेक हो या कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, एंड प्लानिंग फॉर हम्म कैट या फिर जो बाकी के एग्जाम्स हैं, तो हाउ मच हम्म टाइम वुड यू थिंक कि सफिशिएंट है? एक साल सफिशिएंट है? एक अटेम्प्ट सफिशिएंट है? हाउ वुड यू से, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल शॉर्टेस्ट अप्रोच? किसी इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन कर लो एज दे से, वैसे कर लो, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ले लो? व्हाट वुड बी द बेस्ट अप्रोच? या सेल्फ स्टडी करो सिर्फ? ओके। अच्छा, तेरे 3 क्वेश्चन है, मैं सीक्वेंस में ही आंसर दूंगा। हाँ, फर्स्ट की कितना टाइम चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग इन माय ओपिनियन आई थिंक 6 to 7 months मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि मोर जब देन मैंने अपना इनफ। थर्ड, हाँ, मैंने जब अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया था, मैंने भी इतना की लगाया था, इससे ज्यादा टाइम लगाया नहीं था। सेकेंड हम्म। इज इंस्टीट्यूट के पास जाओ, ठीक है। दैट्स नॉट द रीजन बिकॉज कि वहां पे कोचिंग अच्छी मिलती है, इट्स बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी। ठीक है, ओके। वो बहुत जरूरी है। अगर तुम हम्म। अपने इंडिविजुअल लेवल पे मतलब सेल्फ स्टडी तुम इतनी अच्छी कर लेते हो कि तुम्हारा एक भी दिन ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड यू आर डूइंग इट हम्म। लाइक ऑन अ डेली बेसिस, राइट, हम्म। तो इट्स फाइन। हम्म। बट हम्म। इफ यू आर नॉट दैट डिसिप्लिन्ड, तो देन यू हैव टू ज्वाइन कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। और हम्म। क्या कहते हैं, उससे क्या होगा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी आएगी, तुम कभी भी एक भी दिन ब्रेक नहीं कर पाओगे। हम्म। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? हाँ, थर्ड क्या था? हाँ। ऑनलाइन वगैरह तो हाँ। वो ठीक है, मतलब इट्स टोटली अप टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, मतलब वो किस में कंफर्टेबल है। बट अगर हम्म। मैं अपनी बात करूं तो आई एम मोर कंफर्टेबल इन लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना, लाइक फिजिकली पढ़ना, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस ऑनलाइन सिनेरियो। आई एम बिट ऑफ एन ओल्ड स्कूल, सो दैट्स व्हाई। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द परसेंटाइल ब्रैकेट, कोहली भाई, वुड यू सजेस्ट फॉर दिस टाइप, लेट्स से टॉप 30 कॉलेजेस, अगर ये टारगेट करके चल रहे हैं लोग, एनी एस्टिमेट विदाउट एनी रिजर्वेशन कोटा, यूजुअली व्हाट शुड बी द टारगेट रेंज और रेंज ऑफ परसेंटाइल वन शुड टारगेट? यार टॉप 30 तो तूने बहुत बड़ा ब्रैकेट ले लिया, मतलब सी, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइम्स, वी हैव 20 आइम्स, ओके। हम्म। फर्स्ट इज ब्लैकी। ब्लैकी इज लाइक की एबीसी एलकेआई, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, हम्म। इंदौर, ये 6 हो गए। उसके बाद हाँ। साथ में आता है शिलोंग, ठीक है। हम्म। उसके बाद हम्म। आता है रांची, त्रिची, उदयपुर। फिर आता है हाँ। तुम्हारे पास रायपुर, काशीपुर और रोहतक। तो क्या पूरे होता है रट कि हर रखे हैं। एक, हम्म। अरे तो क्या होता है कि ब्रैकेट होती है, ठीक है, हम्म। कि अगर हम्म। तुम्हें किस ब्रैकेट में जाना है, सिर्फ हाँ। फर्स्ट इज कि तुम ये चीज क्लियर करो, तुम्हें आईएम में जाना है या तुम्हें एमबीए हम्म। की डिग्री करनी हम्म। है, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि बच्चों का ना हम्म। ये चीज बड़ी होती है कि उनको आईएम का टैग चाहिए, ठीक है। टैग चाहिए। हम्म। तो ये बच्चों का बहुत होता है, तो हम्म। पहले तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए। एंड हम्म। अगर मैं ये कहता हूँ कि टॉप 30 की बात ना करो, ठीक है, टॉप 30 हम्म। आई थिंक इज अ वेरी बिग रेंज। हम्म। You can say कि top 15, top 20, because obviously, हम्म। see, if you are gonna pay so much money, put so much money हम्म। into this, तो अच्छे कॉलेज से करो तो मतलब बनता राइट, राइट। है। Why to do an MBA from a kind of college कि जहाँ पे तुम पैसा पे कर रहे हो, तुम्हारे को वो पीयर ग्रुप नहीं मिल रहा, वो चीजें नहीं मिल रही, हम्म। एंड यू आर नॉट लर्निंग अप टू द मार्क कि वो यू राइट। हैव हैड अ थॉट अबाउट कि हाँ एमबीए ऐसा होगा, ठीक है। हम्म। हम्म। और तुम ऐसी फ्रेटर्निटी में जाओगे, ठीक है, हम्म। तो देन थिंक अबाउट द टॉप 15, टॉप 20 colleges. एंड फॉर दैट, हम्म। इफ यू टॉकिंग अबाउट द जेम कैंडिडेट, जेम इज लाइक जर्नल इंजीनियर मेल, ठीक है, इट्स द मोस्ट बेसिक और कॉमन कैटेगरी। तो ओके। अगर जेम में अगर तुम बात करते हो, तो यू हैव टू स्कोर आई थिंक मोर देन 95, 96, ओके। एंड मिनिमम 95 शुड बी, यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो, 95 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। हम्म। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपेंड करता है कि तुम्हारा वेदर यू हैव वर्क एक्स और योर एकेडमिक्स, ठीक है। हम्म। अगर तुम्हारे एकेडमिक्स अच्छे हैं, इफ यू हैव 888, लाइक ट्रिपल एट हम्म। हमारा जो सिंपल कंसेप्ट है, तो इट्स फाइन, हम्म। ठीक है। हम्म। मतलब हम्म। मिनिमम ट्रिपल एट चाहिए और हम्म। 2 साल का वर्क है, तब 95, 96, ठीक है। राइट। बट अगर इफ यू आर ए फ्रेशी एंड यू हैव अ हम्म। ट्रिपल एट, देन यू हैव टू हम्म। हैव 97, 98, ठीक है। ओके। एंड इफ यू आर अ फ्रेशी, हम्म। सॉरी, हाँ, इफ यू आर अ फ्रेशी एंड क्या कहते हैं तुम्हारे ये, जिसमें अकेड्स भी अच्छे नहीं है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू हम्म। मूव द लैडर, लाइक हम्म। वैसे ही अकॉर्डिंगली, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो वो सी। नाइस। ठीक है। हम्म। एंड भाई, वंस यू एंटर द कॉलेज, जैसे आई एम रांची में आपका शुरू हो गया, राइट?
तो आप क्या हम्म माइंडसेट लेके घुस जाते कि क्या करना है, क्या क्या एक्सप्लोर करना है, कमेटिस क्लब ज्वाइन करनी है, एकेडमिक्स पे फोकस करना है, या प्लेसमेंट इंटर्नशिप्स पे फोकस करना है? व्हाट वाज योर माइंडसेट? यार मेरे को ना सबसे ज्यादा सिर्फ एक चीज पे वो था कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। ओके। एंड आई वांट टू, मतलब बर्डन माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि हम्म। मेरे को वो उतना प्रेशर प्रेशर है कि मैं उसको फील करूं और उसको मैं मैनेज करूं, ठीक है। दिस वाज माय हाँ। फर्स्ट एजेंडा। हम्म। उसके बाद जो लर्निंग थी, एकेडमिक लर्निंग, जो पीयर लर्निंग होती है, वो सारी चीजें तो थी। दैट्स ओके। इट शुड बी देयर, ठीक है। बट ये मेरा एक पर्सनल वो था गोल कि मेरे को ये चीजें करनी है। एंड इन माई हम्म। फर्स्ट ईयर आई ज्वाइन एकेडमिक कमेटी यहाँ पे रांची में। उसके बाद ओके। अभी सेकेंड ईयर में राइट नाउ मैं ट्रेजरर ऑफ माई कॉलेज। तो स्टूडेंट ऑफ काउंसिल अफेयर है, तो हमारी काउंसिल है, तो मैं अभी काउंसिल का पार्ट हूँ, ठीक है। उसके ओके। अलावा मैं अपनी टेड का पार्ट था, मतलब टेडेक्स हमने यहाँ पे कराया, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ टेडेक्स टीम एज वेल। और बहुत सारी हम्म। चीजें चलती रहती हैं, जैसे और जितने इवेंट्स आ गए, मतलब हमारे क्या कहते हैं उसे, फ्लैगशिप इवेंट्स होते हैं, ठीक है। रेडिक्स हो गया, ईगॉन हो गया, हम्म। जैसे हमारा अनंत होता था ना, हम्म। वैसे ही यहाँ पे हमारा रश होता है, ठीक है। वो हाँ, सेम वही कंसेप्ट है। जिसकी ईगॉन, जिसकी आपने डिस्प्ले पिक लगा रखी है अभी व्हाट्सएप पे। हाँ, यप एग्जैक्टली। तो हम्म। बस ये इवेंट्स में तुम पार्ट करते रहो, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम्म। एमबीए में ना तुम्हें काम की कमी कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम्म। हम्म। मतलब एमबीए एक ऐसी तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें जितना काम चाहिए तुम्हें उतना काम मिलेगा, ठीक है। और हम्म। तुम डिपेंड करता है तुम करने वाले हो कि नहीं। सेम गोज विद हम्म। कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या है हम्म। कि अगर वो एक ऐसा एम्प्लॉय होता है ना जो सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है, और हाँ। उसको काम हाँ। मिलता ही रहता है, ठीक है, हम्म। तो हम्म। वो चीज है, काम की हम्म। कमी कभी नहीं पड़ती। इट टोटली हम्म। डिपेंड्स वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। हम्म। और क्या, हम्म। तुम ना करो, तुम 6 बजे निकल जाओ ऑफिस। हाँ, मेक सेंस। हम्म। मतलब हम्म। वही है ना, अब हर बंदे का अपना अपना वो है, तो हम्म। वो चीजें होती भाई, हैं। थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग है ना, जैसे इन कॉर्पोरेट यू हैव अ फिक्स सैलरी एट मंथ एंड, राइट? और यहाँ पे हम्म व्हेन यू आर इन कॉलेज, लाइक प्रीत्यश यूज्ड टू से, मेरी उससे जब ये कॉन्वर्सेशन होती थी, कि यार इसमें तो मतलब जितना तुम एफर्ट डालोगे ना, एट द एंड उतना ज्यादा वो पे करेगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। सो हाउ डू यू सी यप इट कि इतने सारे अपने आप को ओवरबर्डन करके, इतने सारे झोल झपाटे में घुस के कॉलेज में, सब कुछ ट्राई करके, सब कुछ एक्सपीरियंस करके, सब जगह एफर्ट मार के, इट इंक्रीजेस योर हम्म। चांस एट द एंड ना, गेटिंग अ बेटर प्लेसमेंट और लेवरेजिंग ऑल दैट आउट। यार मैं ये सोचता हूँ कि एमबी मतलब दिस इज व्हाट जो अभी लोग सोचते हैं एमबीए डिग्री के बारे में, एमबीए कॉलेजेस के बारे में, कि ये एक प्लेसमेंट देने वाली जगह है, ठीक है। लोगों का ये परसेप्शन है कि एमबीए में आओगे मतलब प्लेसमेंट, करेक्ट। विच शुड नॉट बी द सिनेरियो, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग टू एमबीए कॉलेज, तो एमबीए में तुम पहले अपनी एनहांस मतलब वो अपने आप को पॉलिश करो, ठीक है, प्लेसमेंट राइट। लग ही जाना है, ठीक है। इतना बड़ा मतलब अगर तुम ऐसे लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आ रहे हो, तुम्हें प्लेसमेंट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो हो जाएगी। द पॉइंट इज कि तुम अपने आप को कितना पॉलिश कर पा रहे हो। अगर इफ यू हैव पुट सो मच मनी मनी इनटू इट, ठीक है, आर यू गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट, दैट यू शुड नो, करेक्ट। हम्म। ठीक है। और जैसे प्रीतिश ने कहा है, इट्स वेरी ट्रू कि वॉट एवर यू आर डूइंग इट विल इवेंचुअली पेज ऑफ, ठीक है। हम्म। तुम जितना मर्जी चीजें कर लो, ठीक है, वो हम्म। इन द एंड ना, मतलब आई ऑलवेज बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स की एक हम्म। लाइन है, कनेक्टिंग द हम्म। डॉट्स। और मैं हमेशा से इस थ्योरी में बिलीव करता हूँ, ठीक है। बिकॉज व्हेन आई वाज इन आई थिंक मैं अंडरग्रेड में जब था, तो तब मैंने वहां पे हम्म। स्पोर्ट्स कॉम का करा था, और उससे पहले मैंने जब मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराता था कॉलेज में भी, करेक्ट। वो चीज में जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में मेरे हम्म। को एडेक्स में एंट्री मिली उस अ, वजह से, ठीक है। बिकॉज जब मैंने वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराए थे, उसके बाद ओके। फिर ऐसे, अरे बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, जब तुम अपने पहले वाले डॉट को कनेक्ट करते हो, तुम अभी वाले डॉट, तो यू विल गेट टू नो, हम्म। मतलब वंस यू विल गेट, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है, मतलब आई कैन टेल यू एंड एक्सप्लेन यू दिस। गॉट इट। नाइस। ठीक है, तो इफ आई रैप दिस अप कि प्लेसमेंट इज नॉट द ओनली टारगेट, इट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स, वो तो मिल ही जाएगी। ट्राई टू पॉलिश हम्म योरसेल्फ, राइट? ओवरऑल एनहांसमेंट, इंप्रूव करो। नाइस। yep. तो कुली भाई, देन द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, एसआईपीज होती है ना आपके इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके बारे में वॉक अस थ्रू, वो कब होती है एंड हाउ यू गाइस प्रिपेयर फॉर इट, जब आपको पता लगता है कि आने वाली हैं अब तो। सो यू सिट एंड प्रिपेयर फॉर दो स्पेसिफिकली कंपनीज की ये आने वाली हैं, अपने एलुमनाई से पता करके,
या फिर इट इज जनरल कि जो आएगी ठीक है बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। मतलब द पॉइंट इज कि तुम्हें पहली बात तो तुम्हारा इंटरेस्ट होता है किसमें जाना है तुम्हें, ठीक है। हम्म। एंड अगर सपोज तुमने, इफ यू वांट टू गेट इनटू मार्केटिंग, मतलब तुम हमारे वो होते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन होते हैं, ठीक है। हम्म। उसमें हमारे जो एलम्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे हम्म। सीनियर हो गए या एलम होते हैं, तो वो करेक्ट। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं हमें कि जब उनकी इंटर्नशिप वहां लगी थी तो व्हाट दे हैव डन, हम्म। ठीक है। उसी हम्म। के बेसिस पे हम्म। हम भी प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, देन हम्म। वील डू लाइक, हमारी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो तो होती है, ठीक है। तो हम्म। बस उसी के बेसिस पे हम आगे फिर कंपनी को अप्रोच करते हैं, मतलब इंटरव्यू में बैठते हैं, जो भी हमारा जीडी और ये एप्टी जो भी होते हैं, तो बस उसी के बेसिस पे चलता है। ठीक है। और आपके ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, उनमें ये हर डोमेन से कंपनीज आती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से लेके Yep. फाइनेंशियल फर्म्स, बिग फोर्स, अकाउंटिंग फर्म्स, सब कुछ आता है। इवन आईटी जायंट्स भी आते हैं मैनेजमेंट रोल्स के लिए, राइट? पीएम रोल्स Yep. के लिए एंड ऑल। सो डू यू गाइस फिल्टर इट आउट कि इस पर्टिकुलर डोमेन की कंपनी में अपीयर होना है, जैसे फॉर एग्जांपल बिग फोर ऑडिटिंग में ही होना है या मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाली फर्म में ही होना है? आप लोग फिल्टर आउट करते हो या यू कीप अ मिक्स ऑफ इट, या फिर बैंक के लिए अपीयर होना है, इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, तो हाउ डज दिस वर्क? यस, दिस इज टोटली अप टू इंडिविजुअल्स डिस्क्रेशन, ठीक है, कि उसको क्या ओके। सीन है। अब जैसे मैं बताता हूँ, मेरा सिनेरियो सिंपल सा था कि मेरे हम्म। को जब मैं अपनी डिग्री करी, उसके बाद मैंने 3 साल का आईटी का वर्क लिया। मेरे को ये पता था कि मेरे को आगे हम्म। कंसल्टिंग या फाइनेंस का रोल लेना है, ठीक है। तो ओके। मैंने यहाँ पे जो मेरी मेजर माइनर ली थी, वो ली थी फाइनेंस की मेजर, मार्केटिंग की मेजर, स्ट्रेटजी की माइनर, और मेरा आईटी का 3 साल का वर्क पहले ही था। तो इट वाज अ ठीक कॉम्बो है। और अ कंसल्टिंग, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था। बट मेरी जो ओके। एसआई भी थी, आई गॉट इनटू मार्केटिंग, बट आई वाज प्रीटी हम्म। हैप्पी विद दैट, बिकॉज वो जो मेरा मार्केटिंग का रोल था, दैट वाज अ मिक्स ऑफ हम्म। स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग, ठीक है। ओके। हाँ, वहां पे एक्चुअली आई हैड टू डिजाइन, मतलब मेरे को कुछ मेरे वो थे, क्या कहते हैं, एक प्रॉपर मेरे को प्रोसेस डिजाइन करना था, ठीक है। आई थिंक इफ यू गो हम्म। टू दैट, मतलब अगर शोरूम में उस पर्टिकुलर कंपनी के तुम शोरूम में जाओ ना, हम्म। आई गॉट इनटू, हम्म। माय एसएपी वाज इन अपैरल ब्रांड, ठीक है। तो अगर तुम उस कंपनी के ओके। शोरूम में जाके देखोगे ना, तो आई थिंक दैट प्रोसेस इज राइट नाउ इट्स लाइव, ठीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे को ऐसे 5 प्रोजेक्ट मिले गए थे, तो वो एक स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग मिक्स था, ठीक है। उसके बाद ठीक। जब मैं यहाँ पे मेरी फाइनल प्लेसमेंट हुई, तो आई गॉट इनटू हम्म। मैनेजमेंट कंसल्टिंग। आई वाज लाइक फाइन विद हम्म। इट। बट इसका हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज के लिए आई वाज सो एडमेंट अबाउट द फैक्ट कि दैट यस आई वांट टू गेट इनटू इट, ठीक है। मतलब हम्म। इट वाज लाइक कि अगर मेरे को कुछ ऐसा भी मिल जाता तो आई वुड हैव बीन लाइक टोटली फाइन विद इट, बिकॉज कि मेरे को पता है कर लूंगा यार, इतना इशू नहीं। बट वो ये लोगों के पे डिपेंड करता है। अगर किसी को है कि किसी को आईबी में ही जाना है, ऑब्वियसली वो हम्म। फिल्टर आउट करेंगे, डेफिनेटली हम्म। डू दैट। बट अगर किसी को, अच्छा। मतलब इट्स टोटली अप टू यू यार। हम्म। ठीक है। और कोहली भाई, कुछ कॉलेजेस में ना, खास करके कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में वो प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली exactly वर्ड नहीं आता रहा, उसमें क्या होता है कि यू गेट अ चांस टू स्पेंड 1 सेमेस्टर या 1 मंथ या 2 मंथ इन सम अदर कॉलेज, चाहे वो फॉरेन का कॉलेज हो, एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं शायद, राइट? तो आई एम हाँ, रांची में तो है स्टेप ये? हमें यार, यप, हमारे आई थिंक 16 कॉलेजेस के साथ टाई अप हैं। और ओके। हमारे यहाँ पे उसको स्टेप प्रोग्राम कहते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके। तो ओके। हमारे बच्चे गए थे यहाँ से ओके। यूरोप, रशिया, और ये तरह बाल्टिक कंट्रीज। और हम्म। आई थिंक हमारे एक पर्डी यूनिवर्सिटी के यूएस के साथ, मतलब टाइप्स तो हैं इनके। आई थिंक यू कैन गेट द लिस्ट फ्रॉम आई एम रांची का वेबसाइट। तो ओके। वो सही है, बट हाँ, इन माय ओपिनियन आई थिंक एवरीवन शुड डू दैट। इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब आई हैवंट डन ओके। इट बिकॉज आई वाज इनटू काउंसिल। तो ओके। बट हर बंदे को ये करना चाहिए। इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ गुड थिंग, मतलब इट्स अ गुड एक्सपोजर। अभी ना कुछ पैसे लग दिन जाते हैं। पहले हमें, हाँ सॉरी। मैं क्या, पैसे बहुत लगते हैं बस। हाँ हाँ, ठीक है। पैसे तो लगते हैं। उसी का अभी चक्कर है मेन। अभी मैं वही बता रहा था, अभी ना थोड़े दिन पहले एक एफएमएस दिल्ली का बंदा बैठा था, तो उससे बात कर हम्म। रहे थे हम लोग। तो वो बंदा पहुंच गया, उसकी हम्म। उसकी तो भाई 99.4 परसेंटाइल। मैं कहा अच्छा। तो वो कह हम्म। रहा है अभी मैं हम्म। लंदन इकोनॉमिक स्कूल है ना, वहीं जा रहा हूँ, एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो हम्म। नेक्स्ट टाइम वो जा रहा है। हम्म। तो हम उसी से सुन अच्छा। रहे थे ये सब। तो मैं कहा भाई ये कितना डिफिकल्ट है, कितना easy। अब एफएमएस का केस अलग है, आईएम्स का थोड़ा अलग है।
तो मैं उस हिसाब से हम्म आईएम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा था। अच्छा, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है भाई? हाउ डिड यू ऑप्ट फॉर, क्योंकि पूरा बैच है, लिमिटेड बच्चे जाते हम्म हाँ मतलब आई थिंक मार्क्स के बेसिस पे होती है, मतलब आई हैवंट अप्लाइड फॉर इट, सो आई एम नॉट लाइक फुल्ली अवेयर कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, एंड व्हेन यू put your portfolio into the pipeline and then the universities will shortlist you, like it's a big process. तो वहां से हैं। जब confirmation आती है then you will get shortlisted and then you get the chance to go to the हम्म university. हम्म। हम्म। एक भाई, ये जो ट्रेजर काउंसिल फॉर स्टूडेंट्स अफेयर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये ग्रुप, क्या करता है, क्या रोल है, क्या फंक्शनिंग है, और इसमें होने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? Okay. See, treasurer, like in word, मतलब as a word in itself is I think self-explanatory कि ट्रेजरर हाँ का रोल है, इट्स अ हाँ। फाइनेंशियल आर्म ऑफ एसएससी। ठीक है, तो बेसिकली ओके। हमारा गल्ले के पास बैठ यहाँ पे, हाँ गल्ले क्या के पास बैठने वाला। क्या? नहीं नहीं बनिया नहीं है, बनिया थोड़ी है भाई बट ये बढ़िया नहीं भाई। basically you handle all the finances of the student bodies, ठीक है, whatever they need हम्म, in the budget and all the things, ठीक है, जितने भी finances वगैरह होते हैं, तो ठीक you have to take care of all these things, ठीक है। उसके ठीक है। बाद स्टूडेंट फॉर काउंसिल अफेयर इज एक्चुअली अ स्टूडेंट बॉडी, इट्स अ मेंबर ऑफ हम्म, 13 काउंसिल मेंबर्स, और ओके। उसमें क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारी एक सेनेट हम्म होती है, एक ट्रेजरर होता है, हम्म, तो ये सारा कुछ मिलके एक काउंसिल फॉर स्टूडेंट अफेयर बनती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कॉलेज की एक्टिविटीज होती हैं, तो दीज पीपल विल हम्म, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। हर एक अपना अच्छा। अपना एक डिफाइंड रोल है, जो ये हम्म बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, तो पीपल डू दिस थिंग्स। हम्म। ठीक है। एंड दे आर नोवेयर इन्वॉल्व इन द प्लेसमेंट्स, वो लगा आपका प्लेसमेंट सेल होता होगा? हाँ, अरे सीआर, लाइक आर प्लेसमेंट सेल इज कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड प्लेसमेंट कमेटी, दिस इज दैट इज टोटली डिफरेंट, मतलब दिस इज ठीक। टोटली डिफरेंट, दिस इज फॉर द स्टूडेंट बॉडी, दैट इज फॉर द प्लेसमेंट हम्म एक्टिविटीज। हम्म। और आपका एलुमनाई फेयर सेल अलग होगा, एलुमनाई सेल या कमेटी जो भी है, राइट? करेक्ट। या वी हैव एन एआईआर, हम उसे एआईआर कहते हैं, एलुमनाई इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी, तो इन शॉर्ट फॉर्म इट्स ठीक एआईआर। तो वो ठीक है। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, एज यू मेंशन की स्टेप प्रोग्राम और वो सारी चीजें, तो दोस गाइस दे हैंडल एवरीथिंग रिलेटेड टू द दिस ठीक। alumni and international universities. तो इसी के साथ कोल्लू भाई फॉलो अप ये है कि व्हाई डिड यू चूज टू एंटर ट्रेजर काउंसिल ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर, व्हाई नॉट सम अदर ग्रुप, ही टीपीसी वॉज और एलुमनाई पार्ट अफेयर? ऑफ और इसमें आने के आपको फायदा क्या हुआ ऑन इंडिविजुअल लेवल? Year, first of all, like when I was in my first year, so I joined academic committee. ठीक है, second year ओके। में obviously मतलब the point is कि मेरे को ट्रेजरर का ऐसा था कि जब मैं टेडेक्स में आया था, ठीक है, तो माय सीनियर टोल्ड मी कि हाँ यू कैन अप्लाई फॉर दैट बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट इन इट, तो फिर हम्म मैंने उसमें अप्लाई कर दिया। एंड हम्म इफ यू आर टॉकिंग अबाउट की प्रोज, तो नेटवर्किंग करने का अच्छा वो है ये, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज द होल, हम्म लाइक द बैच विल गेट टू नो यू कि हाँ ये बंदा ऐसा काउंसिल का है, ये ट्रेजरर है, बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट बॉडीज विल गेट टू, मतलब विल टॉक टू यू रिगार्डिंग देयर एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, राइट। एंड राइट। बैच में एक थोड़ी नेटवर्किंग ज्यादा हो जाती है, दैट्स ऑल। और बाकी ओके। यू विल टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, यू विल talk to the administration, you'll talk to the students, faculty, and all these things. So they'll get to know हम्म हम्म। on a personal level. ठीक है। ठीक है, नाइस। अनमोल, यू आर आस्किंग समथिंग, सॉरी। नथिंग नथिंग, आई वाज सेइंग कि ट्रेजरर वो है, ट्रेजरर तो पोजीशन थी काइंड ऑफ, है हम्म ना। एंड काउंसिल फॉर हम्म स्टूडेंट अफेयर्स उस पूरी कमिटी का नाम है। Yep. So council is a group of 13 members. तो उन 13 मेंबर में यू सेनेट वर आती द है, ट्रेजरर। ट्रेजरर आती है। हाँ। Yep. नाइस नाइस। कि लाइक समवन आस्क कि आई हैव टू स्पेंड दिस मच अमाउंट फॉर दिस पर्पस, हाँ, तो आप बस उसको वही वही अप्रूव वही। कर देते। एंड जो हाँ बिल्स वगैरह होते थे वो तो अकाउंट्स के पास ही जाते थे सर। हाँ, बेसिकली क्या है कि लाइक स्टार्टिंग में जैसे बिल्स होते हैं, सॉरी स्टार्टिंग में जैसे बजट बनता है, हर क्लब कमेटी का बजट बनता है, तो वी हम्म विल सिट विद द स्टूडेंट एक्टिविटी चेयर, और उसकी कमेटी होती है सैक कमेटी, ठीक है, तो वहां पे डिसीजन होता है। तो वहां पे स्टेक हम्म होल्डर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कि हाँ हमें इतना बजट चाहिए, तो वी विल डू द मीटिंग एंड एवरीथिंग। फिर स्टूडेंट की तरफ से हम्म जो रिक्वेस्ट आई होती है तो हम पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो उसके बाद एक हमारा एनुअल बजट बनता है। तो उस एनुअल बजट के परस्पेक्टिव में जितने भी क्लब कमेटी होती है वो अपने अपने
इवेंट्स जो पाइपलाइन में दिए होते हैं उन्होंने, दे विल ऑर्गेनाइज इट एंड कंडक्ट इट एवरीथिंग। उसके बाद जैसे हम्म फेस्ट हो गया, फेस्ट का कितना बजट है, ठीक है, जो हमारी बिजनेस कंक्लेव होती है उसका कितना बजट जाएगा, ठीक है, व्हाट हम्म वेयर वी गोना स्पेंड इट, तो ये सारी चीजें वी डू दैट। उसके बाद फिर जो डिसबर्समेंट होती है, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हम्म वेयर एवर द फाइनेंस इज इन्वॉल्व with respect हम्म to the students, treasurer will हम्म be there. ओके ओके नाइस ठीक है ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। और कोहली भाई TEDx इज ऑलवेज स्पेशल, वो भी आया है रांची का TEDx। सो हाउ वाज योर Yeah. एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग इट, और कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे? यार TEDx मेरा इस कॉलेज का सबसे, मतलब कह लो कि दिल के करीब जो है ना चीज, वो है, ठीक है। एंड आई स्टिल हैव माय लाइक, मेरा यहाँ पे ना रूम में मेरे पोस्टर भी लगा हुआ है TEDx का, जो मेरा फर्स्ट अच्छा TEDx था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अच्छा। तो TEDx लाइक सिंस माय फर्स्ट ईयर इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और हम्म उसमें मतलब आई वाज इन ऑपरेशंस टीम, ठीक है, तो जितना भी अच्छा ऑपरेशंस का हैंडल करना है, तो आई टू डू दैट। ओके हमारी प्रॉपर टीम थी, ओके सीनियर्स थे हमारे साथ, ठीक है, दे वर देयर टू गाइड अस, टू टेल अस की व्हाट टू डू। फिर उसके बाद हम्म हमने काम किया। इट वाज अ वेरी लाइक व्हाट शुड आई से, हम्म rigorous and it's an amazing, like it was an amazing journey for me, ठीक है। मतलब हम्म इतनी सारी डिफिकल्टीज, इतनी सारी the ups and downs were there, तो हम्म मतलब a lot of things were there, तो and I learned from it, ठीक है, and I made हम्म connections with my seniors through TEDx only। हम्म मतलब TEDx हम्म हमारा क्योंकि ऑनलाइन वाला कंसेप्ट था हमारे यहाँ पे, तो TEDx हमारा फर्स्ट ऑफलाइन इवेंट था, ठीक है। तो आई ओके गॉट टू नो माय सीनियर्स एंड आई वो जो नेटवर्किंग का एस्पेक्ट होता है ना, कि दैट यू विल टॉक टू योर सीनियर्स एंड देन मेक कनेक्शंस एंड ऑल दीस थिंग्स सो दैट दे विल गेट टू नो यू, ठीक है। मतलब एमबीए में हम्म दो तीन चीजों के लिए आते हैं लोग, पीयर लर्निंग और हम्म ये नेटवर्किंग और ये सारी चीजें, बिकॉज हम वर्क एक्स वाले लोग हैं, हमें पता है कि कैट्स का इतना ज्यादा कोई इतना होता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मेरे करेक्ट। को TEDx ने दी थी। और ये तो इवेंट भाई कितनी देर में इट रैप वाज, अप हुआ होगा, व्हाट वाज द ड्यूरेशन? मतलब प्रिपरेशन टू एंड। नहीं नहीं जब ये लाइव होता है इवेंट। अच्छा लाइव, सो बेसिकली ये 2 दिन का इवेंट होता है। फर्स्ट इट विल बी आइस ब्रेकिंग सेशन, ठीक है। उस आइस ओके ब्रेकिंग सेशन में क्या होगा कि दैट यू विल टॉक टू द स्पीकर्स, जितने भी हमारे स्पीकर आते हैं, ठीक है, तो यू विल सिट विद देम, हैव डिनर एंड ऑल दीस थिंग्स। फिर नेक्स्ट डे प्रॉपर इवेंट होता है, जिसमें जो स्पीकर्स हैं वो आके अपनी स्पीच देते हैं, एंड यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग whatever the team needs or whatever the event needs, it should be there, ठीक है। वो प्रॉपर एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए पूरे इवेंट